जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड 2023 का नया सिलेबस जारी हुआ है। नया का मतलब ये, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड जो 2019 की वैकेंसी हुई थी उसमें सिलेबस कुछ दूसरा था, और इसमें अब जब जारी हुआ है तब इसमें अपडेट होके जारी हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर नया सिलेबस जारी हुआ है। और सिलेबस में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कंपेयर करेंगे कि पहले क्या था सिलेबस में और अब क्या है, और यह भी बात करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम या परीक्षा कब तक होगी। तो हम लोग इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड 2023 को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी फॉरेस्ट गार्ड 2023 की तैयारी में लग गया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और सिलेबस का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम है बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, अब वहाँ से जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं यूपी की नई नोटिस पर। तो ये देखिए 14 मई को इसकी नोटिस आई है, यानी आज ही के दिन। इसमें दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 यानी वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर कुल रिक्त 709 पदों के हेतु मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यानी सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल नोटिस है यूपी का। तो आइए बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं योजना का पाठ्यक्रम, तो इसमें ये रहेगा प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में होगा, यानी जैसे बहुत सारे स्टेज होते हैं ना कि प्री मेंस, तो इसमें प्री मेंस वाला कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समयावधि 2 घंटे की होगी। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा टोटल। और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक यानी नेगेटिव का भी प्रावधान किया गया है, जो कि 1/4 है। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो आपने सही कर दिया वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/4 का। तो ये है अपडेटेड और नया सिलेबस, जिसमें 4 चीज़ें दी गई, मतलब 4 भाग हैं। जैसे विषयगत ज्ञान, विषयगत ज्ञान में क्या है इन्होंने एलिबोरेट करके बताया है, इसके भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन विषयगत ज्ञान 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। फिर दूसरा भाग 2 में है प्रारंभिक स्तर की गणित, यानी इसमें अब मैथ्स भी है 15 क्वेश्चन की, जो कि 15 नंबर की देकर जाएगी। तीसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी 15 नंबर का है, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा है यूपी स्पेशल 20 नंबर का होगा। तो इस तरह 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे और 2 घंटे में पेपर होगा। और नेगेटिव 1/4 की है ही, दिया ही गया है। बात कर लें कि पुराना सिलेबस क्या था। तो पुराना सिलेबस था हिंदी, मतलब उसमें सिर्फ 3 चीज़ थे। पहला हिंदी था, और दूसरा था जीएस, और तीसरा था रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट थे, 3 भाग थे। हिंदी थी 80 नंबर की, जीएस थी 60 नंबर की, और रीजनिंग भी 60 नंबर की थी। तो इस तरह पहले जब होता था तब 200 नंबर का क्वेश्चन या पेपर होता था, तब भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता था। और टोटल जो टाइम था वो 3 घंटे का था, यानी 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते थे। और ये मैं 2019 वाले की बात कर रहा हूँ, जब 2019 में हुआ था। उसमें हिंदी थी 80 नंबर की, या 80 क्वेश्चन जीएस थे 60 नंबर, या 60 क्वेश्चन रीजनिंग था 60 क्वेश्चन का। टोटल 200 क्वेश्चन थे, 3 घंटे में करना था, और नेगेटिव मार्किंग उसमें भी 1/4 की थी। तो ये था पुराना सिलेबस या पैटर्न, और ये है नया सिलेबस या पैटर्न। इसमें विषयगत ज्ञान वही जीएस आप कह सकते हैं इसको, विषयगत ज्ञान को। ये 50 क्वेश्चन है, और मैथ्स इसमें 15 नंबर की। पिछले में मैथ्स नहीं था, अब कंप्यूटर है 15 नंबर का, और यूपी स्पेशल है 20 नंबर का। यानी इन्होंने हिंदी को गायब कर दिया है एकदम। लेकिन विषयगत ज्ञान में हो सकता है हिंदी भी हो, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। और रीजनिंग भी लगभग ख़त्म कर दिया है। बढ़ाया क्या है इन्होंने, तो कंप्यूटर बढ़ाया है, जो कि इनका अब लेटेस्ट सिलेबस में ये दोनों ऐड होता है। कंप्यूटर 15 नंबर और 20 नंबर का यूपी स्पेशल। अब इनके हर सिलेबस में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल मिलता है देखने को, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ भी ऐड कर दिया है। तो सिलेबस में अच्छा खासा बदलाव देखा गया है। तो अब आइए टॉपिक वाइज बात कर लें कि भाग 1 में क्या है विषयगत ज्ञान में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला है भाग 1, विषयगत ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, यानी ये लगभग जीएस का हिस्सा आप इसे मान सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड ही दिया गया, यानी जो भी एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट हो या सॉइल हो, इनसे रिलेटेड ही दिया गया। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान भाई फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वन तो फॉरेस्ट से है ही है, हाथी और टाइगर रिजर्व, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन, आहार श्रृंखला, जाल, ओजोन परत, ये सब
फिर जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, ये भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण, कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां एवं रोकथाम, वन उपज, माननीय मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और चक्र। तो यानी आप इसे टोटल फॉरेस्ट या वन से जुड़ा हुआ आप इसमें सिलेबस देखने को मिलेगा। बाकी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब इसमें नहीं पूछा जाना है। तो मैं बात कर रहा था हिंदी की, तो हिंदी भी इन्होंने गायब कर दिया है और रीजनिंग को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब जो भी रिलेटेड होगा वो विषयगत ज्ञान, विषयगत का मतलब जो फॉरेस्ट से जुड़ा है वही इसमें सब कुछ अब पूछा जाएगा और ये आएगा 50 नंबर का, यानी मैक्सिमम आधा यही रहेगा विषयगत ज्ञान। तो ये इन्होंने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है इसमें और इनका पूरा फोकस वन और वनों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनसे है, क्योंकि भाई इसमें फूड चेन और फूड वेब दिया गया, ये सब वनों से ही जुड़ा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में क्या था, प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान, यानी थोड़ा बहुत बायोलॉजी पूछी जाएगी। और बायोलॉजी क्यों, क्योंकि वो भी थोड़ा बायो मतलब लिविंग थिंग से जुड़ी है, इसलिए बायोलॉजी पूछी जाएगी। और मैथ का क्या है, प्रतिशतता, परसेंटेज, लाभ हानि। तो प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत एवरेज, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और एलसीएम और एचसीएफ है। और बुनियादी ज्यामितियों का क्षेत्रफल यानी एरिया और पेरीमीटर होगा। और मीन, मीडियन, मोड, यहाँ ये 3 चीज़ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, यानी ये सब कुछ इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया गया कि यही चीज़ें आएंगी, उससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैथ्स में खैर ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं, जो भी दिए गए इन्होंने कन्फाइंड कर दिए हैं। फिर जीव विज्ञान की बात करें तो जैव प्रक्रम, इसमें न्यूट्रिशन है और रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है। फिर आगे नियंत्रण एवं समन्वय, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतु में हार्मोन, जीव जनन, और नीचे मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि फ्लावर्स के बारे में, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनकी। तो ये है गणित एवं जीव विज्ञान, यानी मैथ और बायोलॉजी का ये कंबाइंड सिलेबस है। फिर आगे बात करते हैं भाग 3, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा और कंप्यूटर में सब कुछ दे दिया गया, कंप्यूटर, सूचना तकनीक, WWW का इतिहास और अनुप्रयोग। और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी इन जो नीचे दिए गए इनके बारे में भी आपको सामान्य ज्ञान रखना है या जानकारी रखनी है। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP एड्रेस क्या होता है, IT गैजेट, ईमेल ID, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और डिजिटल वित्तीय उपकरण यानी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, और भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के बारे में, और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इन्होंने वही सिलेबस दिया है जो अपनी हर एग्ज़ाम में ये देते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर का इन्होंने कुछ अलग नहीं दिया है, अपने जितने भी एग्ज़ाम में इन्होंने दिया है वही उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन बस ये है कि हाँ इन्होंने कंप्यूटर ऐड कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। फिर अब चौथे की बात कर लें, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। इसमें भी सब कुछ वही दिया गया है कि उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स भी, और उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां, यानी उत्तर प्रदेश राज्य किन किन चीज़ों में अग्रणी है, किस प्रोडक्शन में आगे है। जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी, कितने यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं। मतलब आप उत्तर प्रदेश का सब कुछ कह सकते हैं, पूरा GS, फुल GS ऑफ यूपी का फुल GS आप इसमें याद करेंगे या पढ़ेंगे। तो खैर यूपी का पेपर है तो यूपी स्पेशल तो होना मांगता ही है, तो इन्होंने इसको इंक्लूड करके भी सही किया है। यानी अगर आप लोग एक चीज़ पर गौर करें तो एक होता है सेंट्रल का सिलेबस, सेंट्रल के सिलेबस को इन्होंने स्टेट के सिलेबस से बिल्कुल अलग कर दिया है। जैसे सेंट्रल के सिलेबस में GS पूछी जाती है, ठीक है ठाक, या 1/4 GS पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है, यानी GS, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब स्टेट में इन्होंने क्या कर दिया है कि पहला तो यूपी स्पेशल ऐड कर दिया है। कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का तो अब ज़माना चल रहा है, ये ठीक किया है। बाकी हिंदी होता था तो हिंदी को इसमें इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जो भी GS होगा, यानी जो एग्ज़ाम होगा, जैसे फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड पूरा GK, लेखपाल का एग्ज़ाम है तो लेखपाल यानी ग्रामीण समाज से जुड़ा सब कुछ। VPO का था तो VPO में जितना पंचायती राज से रिलेटेड है वो सब पूछा जाएगा। यानी सेंटर के सिलेबस को बिल्कुल अलग कर दिया है स्टेट के सिलेबस से। यानी अगर कोई सेंटर की तैयारी कर रहा है, ये सोचे
मैं एसएससी भी कर सकता हूँ और यूपी ट्रिपल एससी का भी दे सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। खैर, स्टेट के हिसाब से इनका भी सिलेबस अच्छा है और सेंट्रल के हिसाब से इनका भी सिलेबस ठीक है, लेकिन अब दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये अभ्यर्थियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अब इनको अलग अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल सिलेबस में यही है, विषयगत ज्ञान 50 नंबर का, यानी मैक्सिमम फोकस आपको विषयगत ज्ञान पे ही करना है, जो कि फॉरेस्ट से या वन से जुड़ा हुआ है। और प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान, कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल है। तो अब बात कर लें कि पेपर इसका कब तक हो सकता है। तो इसका एग्ज़ाम फ़िलहाल तो अब कोई आइडिया नहीं कि कब तक हो जाए, क्योंकि भी कुछ पुरानी वैकेंसी पेंडिंग है, जैसे वीपीओ हो गया और जूनियर असिस्टेंट 55-12 और एक है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का। बाकी जो छोटी मोटी वैकेंसी जैसे फार्मासिस्ट वाला है और आयुर्वेदा वाला है, वो सब कंप्लीट कराने के बाद ही फॉरेस्ट गार्ड का नंबर आएगा। तो इसकी डेट आप नवंबर से दिसंबर तक मान के चलिए, नवंबर से दिसंबर, क्योंकि उससे पहले आयोग पुराने पेपर्स में बिजी हो जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले कोई अपडेट आती है एग्ज़ाम को लेकर, तो वह आप सब तक साझा कर दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और आपको क्या लगता है कि पुराना सिलेबस सही था, ओल्ड वाला, या न्यू वाला सिलेबस सही है, ये हमें आप नीचे कमेंट में बताइएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।